In the chemical bonding, the bond is formed between the two atoms and it is formed by the force of attraction, and the force of attraction also the two type, primary and secondary. प्राइमरी टाइप का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें आयनिक कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड आते हैं, एंड जो सेकेंडरी टाइप का हमारे पास होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब बॉन्ड बनती है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वन डबल फोर्सेज आती हैं। ये बॉन्ड जब बनती है तो वहाँ पे सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द क्वेश्चन आता है कि वाई डू एलिमेंट्स कंबाइन, एलिमेंट कंबाइन ही क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अचीव करना होता है अपना कॉन्फ़िगरेशन को, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एलिमेंट कंबाइन करते हैं। तो या तो वो अपना कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे या इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे शेयरिंग होगी। अब यहाँ पे अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। मतलब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना कम एनर्जी, जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतना कम अट्रैक्शन होगा। एंड अट्रैक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा जिस एटम के अंदर अट्रैक्शन लग रहा है वो उतना ज़्यादा वहाँ पे स्टेबिलिटी शो करेगा, मतलब वो जो मॉलिक्यूल है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले बॉन्ड आती है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमेशा दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में बनती है, क्योंकि वहाँ पे जब भी दो अपोजिट चार्ज होते हैं, प्लस एंड माइनस, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम के पास 11 है एटॉमिक नंबर, 11 के लिए 281 आएगा। अब क्लोरीन के पास 17 है, यहाँ पे 287 आएगा। सोडियम प्लस है एंड क्लोरीन की बात करें, अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन जो होगा वो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मतलब ये है कंप्लीट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन 8 ही चाहिए। इसको इजी ये होगा कि एक ये इसको दे दे, इसके लिए इजी ये होगा कि एक ले ले 7 देने के बजाय। तो ये क्योंकि ले रहा है तो माइनस है, ये दे रहा है तो पॉजिटिव है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो यहाँ पे 2 8 हो जाएगा, क्योंकि एक तो इसने दे दिया, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब स्टेबल हो गया। अब इसके पास एक आ गया तो ये क्या हो गया, 2 8 8 स्टेबल, ये भी हो गया। अब इन दोनों ने मिलकर बनाया एक कंपाउंड जिसको हमने बोला सोडियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है, अब ये बना, जब कोई भी कंपाउंड बनता है तो बॉन्ड तो लगती है, बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी लगी उसको हमने लैटिस एनर्जी से डिनोट किया। अब व्हाट इज लैटिस एनर्जी, कितना हीट या कितना एनर्जी हमको देनी पड़ेगी 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए उसके आयंस में। तो ये होती है हमारे पास लैटिस एनर्जी, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। एंड लैटिस एनर्जी जो होती है हमेशा प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसकी साइज के। मतलब जितना ज़्यादा जिस भी किसी मॉलिक्यूल या एलिमेंट के पास चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, लेट इज एनर्जी। से फॉर द एग्जाम्पल वी कैन टेक, यहाँ पे हमारे पास लिथियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया। एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, क्लोरीन तो बहुत है, मतलब हम ऐसे भी ले सकते हैं इसमें कि इसके पास एक चार्ज है, इसके पास +2 चार्जेस, इसके पास +3 चार्जेस। चार्जेस बढ़ रहे हैं एंड लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी। तो इसका ऑर्डर समथिंग लाइक ये आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्योंकि चार्ज इस पे ज़्यादा आता है, इस पे +3 का, इस पे +2 है, इस पे प्लस है, तो इस तरीके से डिक्रीज इन ऑर्डर में इसका चार्ज आएगा। और साइज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा इसमें कम लैटिस एनर्जी लगेगी। साइज बड़ा तो क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी इसमें कम ही लग रही है। अब इसमें एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए हैं या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन लिया। दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट कंपाउंड। से फॉर एग्जाम्पल, अभी लास्ट में एग्जाम्पल लिया था सोडियम है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे दिया था, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ था, लॉस हुआ था, ठीक है। एंड क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया था, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, गेन हुआ था, तो यहाँ पे गेन आ गया। इस तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड का ले लेते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया। एल्यूमिनियम में क्या होगा कि ये क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है ना, तो इसलिए 3 क्लोरीन आ गए, यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गए।
3 क्लोरीन की वजह से यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गए, तो इसके पास 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तीनों में ये रहेगा अभी तो। अभी ये स्टेबल नहीं है। अब इनके पास क्या है 283, ये एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे सिंपली होगा क्या कि अब इनके पास है ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या इनसे 5 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो सिंपल सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर ये 3 दे देगा तभी इसमें 8 बचेंगे, 8 बचने का मतलब कि इसके पास स्टेबिलिटी आ गई है, अब ये स्टेबल है। अब तो ये सभी स्टेबल हो जाएंगे। जब इसके पास 3 है, तीनों को ही क्लोरीन को एक एक दे देगा, मतलब यहाँ पे सिंपली क्या होगा है कि 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा एल्यूमिनियम टू दी क्लोरीन। एंड जो क्लोरीन है ये तीनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ठीक, एंड यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। बट अल्टीमेटली दोनों ने ऐसे करने से अपना क्या कर लिया, स्टेबिलिटी अचीव कर ली, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। नाउ अब उसके बाद में हमने इस यहाँ पे देखा कि जो भी स्ट्रेंथ होती है इनकी स्ट्रेंथ और किसी भी आयनिक बॉन्ड की, सपोज आयनिक बॉन्ड अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आयनिक बॉन्ड की जो यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, जो भी चार्ज रहा होगा उस आयन के बीच में, राइट। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के ऑफ द आयंस। ये चीज याद रखनी पड़ेगी।